बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और चीन की मुदाखलत से अमेरिका भाग गया है। जी हाँ, आपने हरमज़ में जो प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया था, डोनाल्ड ट्रंप ने उससे कल रात ये कहकर वापसी ले ली कि बहुत सारे सालिस ममालिक जो हैं वो चाहते हैं कि इसको कुछ देर के लिए मुअत्तल कर दिया जाए। जब ये प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा था तो कहा जा रहा था कि आपने हरमज़ में इतने हज़ार लोग फंसे हैं, यहाँ से जहाज़ों को गुजारा जाएगा। तकरीबन 20,000 की फ़िगर आ रही थी जो रात को, खैर वह 20 से बढ़कर 23,000 हो गई है। 23,000 मल्लाह जो हैं फंस चुके हैं और उसमें से कुछ जो हैं वो मर भी चुके हैं, 10 के करीब उन्होंने बताया। मार्क रूबियो ने ये बयानबाजी की और कहा कि हम जो है गुजारना चाहते हैं ताकि फंसे हुए लोग जो है निकल जाएं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्रुथ सोशल के बयान ने इस फ्रीडम प्रोजेक्ट को जो है, प्रोजेक्ट फ्रीडम को जो है रोक दिया है। और कल ही मैंने आपको कहा था कि चीन इसमें आएगा और चीन में जो वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराग़ची, उनका जाना इस बात का पेश खेमा बना कि अब उन्होंने अपने आप को वापस खींच लिया है। और जो नई एडवेंचर करना जा रहा था अमेरिका, गुजारने की कोशिश करने जा रहा था, जिसका दावा भी किया गया था, वो भी दावा जो है हवा हुआ। ईरानियों ने उसका भरपूर जवाब दिया। मुख्तलिफ़ जहाज़ों पर हमले हुए जिसमें जनूबी कोरिया का जहाज़ भी मौजूद है। और उसके बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान जारी कर दिया कि जापान और जनूबी कोरिया अपने हरमज़ खुलाने के लिए हमारे साथ आने वाले हैं। इससे पहले कल यहाँ पर शाम वहाँ पर सुबह के वक्त पेट हेग्सेट और जो जॉन कैनन है, उन्होंने एक जनरल डैन कैनन ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम जंग नहीं चाहते हैं। तो आप जंग क्यों चाहेंगे? क्योंकि आपको पता है कि ईरान इसकी भरपूर तैयारी कर चुका है। दूसरी तरफ ईरान से बाकर कालिबॉफ हों या अब्बास अराग़ची हों या मसूद पज़ेश्कियान हों, उनके जारहाना बयान आ रहे थे। फिर पासदारान इनकलाब की जानिब से भी ये कहा जा रहा था कि अगर कोई मिस एडवेंचर किया गया तो ज़रूर इसका जवाब दिया जाएगा। ऐसे हालात में अब्बास अराग़ची फ़ौरन चाइना पहुँचे और चाइना से पहुँचते ही उन्होंने वहाँ के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। इस मुलाकात के फ़ौरी बाद डोनाल्ड ट्रंप आपने हरमज़ से भाग गए, यानी आपने हरमज़ को जो उन्होंने खोलना था उस फैसले से वापस चले गए। अलबत्ता उन्होंने ये कहा कि ब्लॉकेड जो है वो जारी रहेगा और ब्लॉकेड जारी रखें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता चीन को, क्योंकि चीन का आयल उस तक पहुंचता रहेगा। अगर जंग होती है तो शायद ये आयल पहुंचना बंद हो। और चीन में इससे पहले ऐसी सूरत हाल जो थी वो ख़राब थी। डोनाल्ड ट्रंप चाइना जाना चाहते हैं और तजारती मुआहदात करना चाहते हैं। इस माह में ये दौरा जो है वो शेड्यूल है। अगर वो जाते हैं और जाने से पहले आपने हरमज़ में कोई ऐसी हरकत फरमाते हैं तो चीन जो है इस दौरे को इस मरतबा मुलतवी कर सकता है। यही वो बात थी जो इनको डराने के लिए काफ़ी थी, क्योंकि अमेरिका जानता है कि आपने हरमज़ में ईरान का कंट्रोल है। चाहे मार्क रूबियो कहते रहें या पेट हेग्सेट कहते रहें, डैन केन कहते रहें कि आपने हरमज़ पर उनका कंट्रोल है। अगर कंट्रोल है तो फिर आपको आपने हरमज़ खोलने का मुतालबा नहीं करना चाहिए। कल पेट हेग्सेट ने यह कहा कि दुनिया हमारे साथ आए ताकि हम अपने हरमज़ को खुलवाएँ। इसका मतलब यह है कि आपका कंट्रोल नहीं है। दूसरी तरफ पासदारान इनकलाब ने एक नया नक्शा जो अल फुजीरा की तरफ भी जाता है, उसमें भी कह दिया कि जो आएगा मारा जाएगा। इसका मतलब यह है कि उन्होंने अपनी रेंज जो है उसको बढ़ाया है और उन्होंने अपने हरमज़ पे अपने कंट्रोल को मज़ीद मजबूत किया है। ये वो सूरत हाल है जिसमें जितना भी कहा जाए कि ईरान की जो पासदारान इनकलाब हैं उसकी बेहतरीन हिकमत अमली और अब्बास अराग़ची की बेहतरीन हारजा हिकमत अमली से ये जंग जो है फिर कुछ देर के लिए टलती नज़र आती है। लेकिन जो महंगाई है वो किसी सूरत टलने में नहीं आ रही है। वो उसी सूरत में आएगी जब मुज़ाकरात होंगे, या इसी सूरत में मुज़ाकरात होंगे जब अमेरिका वो मुतालबात जो ईरान करता है कि उसकी खुद मुख्तारी को चैलेंज ना किया जाए, उसे अपनी ज़रूरत का यूरेनियम अफजुर्दा यानी पावर के लिए, बिजली के लिए यूरेनियम अफजुर्दा करने की इजाज़त दी जाए और उसके जो असासे या उसकी जो चीज़ें, जो उसकी मलकियत चीज़ें हैं बैनुल-अक़वामी सतह पर ब्लॉक की गई हैं, उनको खोल दिया जाए, तजारत करने का उसको रास्ता दिया जाए तो तमाम मुल्कों के लिए तजारत खुली है। 4-5 मेन पॉइंट्स हैं जिस पर ईरान जो है मुसलसल बात कर रहा है, लेकिन अमेरिका जो है मुसलसल इससे रूगर्दानी करता चला आ रहा है। अब ये ब्लॉकेट
جو ہے امریکہ کو ختم کرنا ہے یا جنگ کرنی ہے، یہ فیصلہ بھی امریکہ نے خود کرنا ہے۔ وقتی طور پر یوں لگتا ہے کہ جیسے جنگ ٹل گئی ہے، لیکن ابھی بہت سارے مراحل باقی ہیں۔ جب تک مذاکرات کی ٹیبل پر کسی ڈاکومنٹ کے اوپر دستخط نہیں کیے جاتے، ایک طرف سے آپ نے ہرمز کھولنے کا اعلان پاسداران انقلاب اور دوسری طرف سے امریکہ جو ہے جو بلاکڈ ہے اس کو ختم نہیں کرتا ہے، اس وقت تک اس بلاکڈ کو یا اس آبِ ہرمز کی بندش کو بندش ہی سمجھا جائے، اسے یوں نہ سمجھا جائے کہ شاید یہ کھل جائے گا۔ آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں، یہ تو پیش رفت اگلے چند گھنٹوں میں آپ کے سامنے آ جائے گی، کس طرح سے ریئیکشن آتا ہے۔ لیکن فی الوقت یہ ہے کہ یہ تجارت جو ہے اس کو بندش کی نظر ہی سمجھا جائے گا، اور آبِ ہرمز کو جو کھولنے کا معاملہ ہے وہ پھر لٹک گیا ہے۔ آبِ ہرمز جو فریڈم پروجیکٹ فریڈم جو تھا وہ پروجیکٹ بلاکیڈ میں بدلا گیا ہے یا ڈیڈ لاک میں بدل گیا ہے۔ باسل اکچی کا کل کا ٹویٹ تھا کہ یہ پروجیکٹ ڈیڈ لاک ہے، واقعی ڈیڈ لاک ہے۔ اگر یہ مذاکرات کی ٹیبل پر نہیں آتے ہیں تو دنیا اس پر کیا ریئیکٹ کرے گی، اور کیا ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ دعویٰ کہ جنوبی کوریا اور جاپان جو ہیں وہ آ رہے ہیں امریکہ کی مدد کو آبِ ہرمز کھلانے کے لیے، کس حد تک صحیح ہے؟ ویسے میں یہ پریڈکشن پہلے کر چکا ہوں، اگر آپ میرے پچھلے 4-5 ولاگز میں سے ایک ولاگ کو دیکھیں تو میں نے اس میں یہ پریڈکشن کی تھی کہ اب ان جہازوں کو جو غیر جانبدار ملک ہیں جنہوں نے ابھی تک اس جنگ میں حصہ نہیں لیا ہے، ان کے جہازوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ کون بنائے گا، ایران یا اسرائیل؟ یہ مجھے نہیں بتانا، لیکن بین قیاس یہی ہے کہ اسرائیل یہ کام کرے گا، ان جہازوں کو نشانہ جس طرح جنوبی کوریا کے جہاز کو نشانہ بنایا گیا ہے، آگ لگی وہاں کے انجن روم میں، ویسا ہی ہلکے ڈرونز کے ساتھ نشانہ بنایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ایران جہازوں کو نشانہ بنا رہا ہے، اور اسی کو جواز اور بہانہ بنا کر جو ہے حملہ کیا جائے گا۔ ایرانی جو وزارت دفاع ہے اس کا بھی یہ کہنا ہے کہ وہ کسی جہاز پر کوئی حملہ کرنے والے نہیں ہیں، لیکن جب تک ایران کو تجارت کی اجازت نہیں دی جائے گی، ایران بھی کسی کا جہاز گزرنے نہیں دے گا۔ اچھی بات ہے، کل جو میزائل اور ڈرونز کا ہم نے دیکھا منظر، وہ دوبارہ سے جنگ جو ہے یا سیز فائر جو ہے اس کو ختم کرنے والا منظر تھا۔ بہت سارے میڈیا ہاؤسز نے یہ خبر بھی چلائی کہ سیز فائر جو ہے ختم ہونے جا رہا ہے، اور لگ بھی یہی رہا تھا کہ سیز فائر ختم ہو جائے گا۔ لیکن کل کے ٹروتھ سوشل پہ بیان کے بعد جہاں تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں وہاں پر جنگ بھی کچھ دیر کے لیے ٹلتی نظر آتی ہے، لیکن اس کا مستقل حل جو ہے وہی ہے جو ایران پیش کر رہا ہے کہ مستقل جنگ بندی کی بات کی جائے، 1 دن 2 دن 4 دن کا بہانہ جو ہے نہ بنایا جائے تو بہتر ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔